let us start our new topic, Sabina. So 5 points you can't miss about Sabina. Number 1 point. पहले इसका एक्शन देख लेते हैं. इसका एक्शन फीमेल ऑर्गन्स पे है, स्पेशली यूट्रस पे. अटोनिक यूट्रस होता है तो हम बहुत खूबसूरती से इसको यूज़ कर सकते हैं. और दूसरा इसका एक्शन है फाइब्रस और सीरस मेम्ब्रेन पे, एंड इसीलिए ये जॉइंट्स पेन में भी कभी कभी यूज होती है. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 1 पॉइंट किनको सूट होती है? इट सूट्स टू अ पर्सन और अ फीमेल विद गाउटी डायलिसिस, और जिसकी हिस्ट्री हो विद अ हिस्ट्री ऑफ हैबिचुअल एबॉर्शन एंड पेन. स्पेशली जो इसका पेन है वो बहुत स्पेसिफिक है, वो और किसी मेडिसिन में आपको नहीं मिलेगा. द पेन इज सैक्रम टू प्यूबिस, राइट? नाउ mentally there is a great apprehension. Music is not tolerable. They cannot tolerate music. Hot patients होते हैं, cold air से अच्छा लगता है. This is all about constitution. So constitutionally अगर हम इसको याद रखना चाहते हैं तो it suits to female with a history of habitual abortion होना चाहिए, या फिर gouty dialysis हो, या फिर ये बहुत ज़्यादा हॉट पेशेंट्स भी होते हैं और कोल्ड एयर से इनको अच्छा लगता है. ना फीमेल कंप्लेंट्स की बात करते हैं. नंबर 2. मेनोरेजिया हो, मेट्रोरेजिया हो, या कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, उसमें 2 चीज़ें विशेष रखनी है. पहले तो करेक्टर ऑफ ब्लड क्या है? करेक्टर ऑफ ब्लड मैं आपको बताऊं 5 P's से आप याद रख सकते हैं. व्हाट आर दिस 5 P's? नंबर 1 P इज प्रोफ्यूज, to protracted, to profuse, to prolong, or partly bloody and fluid or partly clotted. So partly fluid है, partly clotted है. तो 5 P's अगर आप याद रखते हैं तो करेक्टर ऑफ ब्लड आपको याद हो जाएगा. बहुत प्रोफ्यूज होता है, बहुत प्रोलॉन्ग होता है, protracted means in a large quantity, and 2 partly it is blood and partly clotted, and the clots are also black in color. Now इट इज एग्रेवेटेड बाय वॉकिंग. मॉर्निंग में ज़्यादा रहेगा ब्लीडिंग. सेकेंड, अगर फीमेल ऑर्गन्स की बात करें कंप्लेंट्स की, तो एबॉर्शन हैबिचुअल इनका रहता है 3rd मंथ पे. द टोन ऑफ यूट्रस इज नॉट वेरी गुड. ये प्रोमोट करता है एक्सपल्शन ऑफ मोल्स और रिटेन प्लासेंटा को. सो इफ देयर इज रिटेन प्लासेंटा, अगर प्लासेंटा रह गया या फिर मोल्स हैं, तो उनको एक्सपेल आउट करने के लिए या एक्सपल्शन के लिए भी हम सबाइना का यूज कर सकते हैं. लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि इसके सबके साथ में एक इंपॉर्टेंट पेन का करेक्टर जो आपको मिलना चाहिए, दैट इज फ्रॉम सैक्रम टू प्यूबिस. ये पेन का करेक्टर होना ही चाहिए. द पेन फ्रॉम सैक्रम टू प्यूबिस इज अ कीनोट फीचर ऑफ दिस रेमेडी. डिस्मेनोरिया है मेंसेस के साथ में, प्रोलॉन्ग मेंसेस के साथ में, और वो करेक्टरिस्टिक है आपका from sacrum to pubis, go for sabina. Number 3, arthritis में मैंने बताया इसको यूज कर सकते हैं. तो arthritis कैसा है? Because gout है. The small joints usually get affected. wrist joint हो गया, toes हो गए, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा. और अगर पेन होता भी है तो अगेन फ्रॉम sacrum to pubis हो सकता है. स्किन अगर कंप्लेंट्स को हम देखें तो ये वॉट्स के लिए, फिग वॉट्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है. अगर स्किन में फिगवॉट्स हैं, अलॉन्ग विथ ईचिंग है, या जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोटिक जो करेक्टरिस्टिक है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है थूजा की. और अगर हम मेल कंप्लेंट की बात करते हैं तो गोनोरिया है या फिमोसिस की, ये बहुत अच्छी रेमेडी है. तो अगर ये करेक्टरिस्टिक आपको मिलते हैं तो आप सबाइना का यूज कर सकते हैं. सो लेट अस कंक्लूड दिस रेमेडी. द नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ फीमेल रेमेडी. और फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, चाहे क्लाइमेट्रिक एज में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर पेशेंट में फीमेल कंप्लेंट्स के साथ में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, टोन यूट्रस का अच्छा नहीं है, अलॉन्ग विद आर्थराइटिस, गाउट पेन, और याद रखिएगा गाउट पेन के साथ साथ में ओवरी या यूट्रस की कंप्लेंट जरूर होनी चाहिए. ऐसे तो हमारे पास गाउट के बहुत सारे रेमेडीज हैं, लेकिन अगर गाउट के साथ में, आर्थराइटिस के साथ में, गाउटी आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, स्मॉल नोड्स का फॉर्मेशन होना स्मॉल जॉइंट्स पे, तो अगर उनकी साथ में यूट्राइन कॉम्प्लिकेशंस है और अगर पेन की हिस्ट्री है फ्रॉम सैक्रम टू प्यूबिस, हैबिचुअल मेंस्ट्रुएशन हैबिचुअल एबॉर्शंस की हिस्ट्री है, आप सबाइना के लिए जाएं. फिगवॉट्स हो सकते हैं इसमें,
स्किन में इचिंग हो सकती है, फिग वॉट्स विद इचिंग, एंड दैट इज इट्स ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू फ्यूजानाइट्रिक एसिड। मेल कंप्लेंट्स भी हो सकते हैं, यूरिया, और हो सकता है फिमोसिस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप और याद रखेंगे, मेंसेस अगर सप्रेस्ड हो गए तो पेशेंट को वर्टिगो शुरू हो सकता है, हेडेक शुरू हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सबाइना। अगर ऐसी कोई फीमेल, ऐसी कोई महिला जिसके ये सिम्टम्स हो और सबाइना दे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिशनर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये सारे टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।